इस क्वेश्चन में आपको अल्फा बीटा गामा डेल्टा बताया गया रियल नंबर्स हैं जो कि ये दोनों चीज़ें फॉलो करते हैं। ठीक है, अब सपोज द पॉइंट दिस इज अ मिरर इमेज ऑफ दिस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दिस प्लेन। ठीक है, सिंपल बात बता रहा है तो प्लेन बना लीजिए हैं एक बार। ओके, उसको बोल रहे हैं कि ये प्लेन का इक्वेशन अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड इज इक्वल टू डेल्टा है और आपका कोई पॉइंट पी है यहाँ पर जिसका कोऑर्डिनेट इन्होंने क्या दिया 1 0 और -1 और इसका मिरर इमेज ये क्या बता रहे हैं पी प्राइम की कोऑर्डिनेट क्या है 3 2 और -1। बस, और क्या फिर बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। बस इतनी इंफॉर्मेशन के बाद आपसे पूछा जा रहा है अल्फा बीटा गामा डेल्टा के बीच में क्या रिलेशन है। क्वेश्चन सिंपल लग रहा है क्योंकि अब बताइए ये इसका मिरर इमेज ये है तो इसका मिड पॉइंट तो प्लेन पे होना चाहिए। फिर मिड पॉइंट बताइए 3 + 1 अपॉन 2 2 2 + 0 अपॉन 2 1 -1 अपॉन 2 -1। ठीक है, अब इस पॉइंट को इस प्लेन पे लाई करा के एक इक्वेशन आ जाएगा तो क्या है x की जगह 2 रखिए 2 अल्फा y की जगह 1 प्लस बीटा और गामा z की जगह -1 माइनस गामा इज इक्वल टू डेल्टा। एक तो रिलेशन ये आ गया, लिख लेते हैं वन रिलेशन। चलिए इसमें से तो वो कोई नहीं है तो कोई बात नहीं। दूसरी बताइए इस प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो बता सकते हैं। जैसे प्लेन का इक्वेशन दिया है अगर इसका मतलब आपको इसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो पता है जो कि अल्फा बीटा गामा है ना। और कैसे निकाल सकते हो, अब ये तो परपेंडिकुलर है ना तो इसका डायरेक्शन रेशियो निकालो पी पी प्राइम का। ओके, या फिर यहाँ से भी पी क्यू का भी निकाल सकते हो, एक ही बात है। तो पी पी प्राइम का डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएगा, पी पी प्राइम का डायरेक्शन रेशियो क्या आता है 3 -1 2 2 - 0 2 -1 -1 तो 0 आ गया। ठीक है, अब ये डायरेक्शन रेशियो और ये भी इसी का डायरेक्शन रेशियो है ना, ये भी नॉर्मल का ये भी नॉर्मल का, इसका मतलब रेशियो सेम होना चाहिए। तो लिख लेते हैं भाई रेशियो सेम होना चाहिए दैट मीन्स अल्फा अपॉन 2 शुड बी इक्वल टू बीटा अपॉन 2 शुड बी इक्वल टू गामा अपॉन 0। ठीक है, अब यहाँ से एक बात तो बढ़िया पता चल गई कि गामा की वैल्यू तो हमारी पक्के से 0 ही है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे छुपा हुआ ये रिलेशन दिया रखा है इन्होंने तो उसको यूज कर लेते हैं। अल्फा प्लस गामा 1 है तो अल्फा की वैल्यू आपकी 1 आ गई। फिर बस हो गया, इतनी ही बातों में सारी बातें हो जाएंगी। अब अल्फा 1 आ गया तो हम फिर से यहाँ पे रख दिया हमने अल्फा 1 तो 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू बीटा अपॉन 2। ठीक है, बीटा की भी वैल्यू आ गई आपके पास 1। फिर यहाँ आ जाते हैं अल्फा बीटा गामा सब पता चल गया, सबको रख देते हैं। सो 2 + 1 माइनस गामा की वैल्यू 0 इज इक्वल टू डेल्टा। तो आपकी डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, सब निकल गए। अब बताइए कौन कौन से होल्ड कर रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा इज 2 सही है, डेल्टा माइनस गामा इज 3 सही है, सही है, ये गलत हो गया। तो 3 सही निकले और ये गलत हो गए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।